Good morning, children. We are going to sixth class and going to study chapter first named number system. It is our part 4. इससे पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड को स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टूड कर चुके थे, उसको सॉल्यूट कर चुके थे। अब उससे आगे आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं चैप्टर फर्स्ट में, आज हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, अपनी क्लास को बिना छोड़े आप पूर्ण तरीके से अपने क्लास को एंटरटेन भी करिएगा, साथ ही साथ अंडरस्टूड करिएगा, जिससे कि आप अपनी पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज को ठीक प्रकार से समझ सको। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। हम अपनी बुक एक्सरसाइज पर आ गए हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जा रहा है उन्हें तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दैट्स मीन्स यहाँ जो नंबर नेम दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 9,53,482, ये जो हमारा नंबर नेम है, ये नंबर नेम दिया गया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आधार पर। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ दिया गया है नंबर नेम इंडियन सिस्टम के आधार पर, और हमें इसे न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है, वो भी इंटरनेशनल फॉर्म में। समझ गए आप क्वेश्चन के लिए? चलते हैं ब्लैक बोर्ड के पास। हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दैट्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 9,53,482 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी कि ये जो नंबर नेम दिया गया है, इसको यदि हम न्यूमेरेट करें तो यहाँ पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे पीरियड्स पर। पीरियड्स इंडियन सिस्टम में क्या होते हैं? फर्स्ट 3 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट एंड देन 2 डिजिट, इसी प्रकार से हम उसे आगे 2 डिजिट में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और इसे हम बात करते हैं कि जब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे तो वहाँ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? उन्हीं पीरियड्स का ध्यान रखना होगा। कैसे करके देखते हैं। यदि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 डिजिट एंड देन एक पीरियड हमने बना दिया, कॉमा को लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया 1 2 3, यानी कि 3 पीरियड्स हमारे पास और आगे आ गए हैं। दैट्स मीन्स इट इज आवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। विशेष ध्यान में फिर से आपको समझा देता हूँ। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की हम बात करें बेटा, तो हमारा इंडियन सिस्टम होता है 1s 10s 100। उसके बाद एक पीरियड हो गया, नेक्स्ट पीरियड में हम आते हैं 1000 के पास। तो 1000 में क्या होगा? 2 डिजिट होंगे, जिसमें आपका 10,000 तक होगा, यानी कि 1000 एंड 10,000। एंड देन फिर से पीरियड लगेगा। पीरियड का मतलब है वहाँ पर फिर से हम कॉमा से सेपरेट करेंगे उसे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने लेग के पास। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एवरी पीरियड कंटेन्स 3 डिजिट। यहाँ हर एक पीरियड में 3 डिजिट होते हैं। और बेटा यही हमारा आंसर हो गया। आपको ये जो आप देख रहे हैं शेडेड एरिया, ये हमारे आंसर फॉर्म में दिया गया है। अंडरस्टैंड? चलते हैं सेकंड के पास, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक उसी प्रकार से इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे सामने दिया गया है 78,35,269। तो यहाँ दिया गया है ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के रूप में। हमें इसमें कन्वर्टेशन करना है किसको लेकर? इंटरनेशनल फॉर्म में। तो इंटरनेशनल फॉर्म में आएंगे तो हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। तो राइट हैंड से 3 डिजिट कॉमा एंड देन 3 डिजिट कॉमा। उसके बाद जो भी अंक शेष रह जाते हैं, जो भी डिजिट रह जाती है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, हम उसके बाद हम कॉमा को लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन को हमने किस में चेंज कर दिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चेंज कर दिया। तो सॉल्यूशन बेटा मैंने आपके साथ दिया है, यही आपका आंसर होगा। थर्ड पे इट इज आवर थर्ड। और ठीक उसी तरीके से हमने इसे भी यहाँ सॉल्व किया है 8,06,45,999। इसे हमने यहाँ पर जो है नंबर्स में लिख लिया है और हमने इसे सॉल्यूशन के आधार पर इंटरनेशनल फॉर्म में इसे हम लिखेंगे। तो वही उसी प्रकार से हमने
यहाँ किया है जैसा हमने ऊपर किया है, यहाँ पीरियड्स को उसी तरीके से बनाया है। दैट मीन्स यहाँ पर अपने पीरियड्स को बनाना ही इन्हें इस फॉर्म में चेंज करना है, कॉमा को लगाना ही इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेक्शन 4 आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर भी हम उसी चीज को देख पा रहे हैं। 65,90,010। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहले 3 डिजिट 3 अंक हैं, कॉमा 2 डिजिट, कॉमा 2 डिजिट। हमें क्या करना होगा, हमें एवरी डिजिट को एवरी पीरियड्स को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। 1 2 3 3 डिजिट हो गई हमारी, हमने कॉमा लिया, फिर से 3 डिजिट हुई, फिर से कॉमा हो गया। उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर किया है, यहाँ हमारा ये सॉल्यूशन है, दैट्स इज आवर आंसर। ओके, हम फिर से अपनी बुक की एक्सरसाइज पर आ चुके हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन द फॉलोइंग नंबर्स insert commas suitably and write their number names according to the Indian system of numeration. That means मैं आप तुमको समझाता हूँ बेटा हिंदी मीन ऑफ इट। इन द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं आपको दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इंसर्ट कॉमास, इनमें कॉमा लगाइए। इंसर्ट मीन्स लगाइएगा, कॉमास मीन्स कॉमा के लिए, सुइटेबली मीन्स सही तरीके से, जहां लगना है वहीं लगाइएगा। एंड राइट और लिखिए देयर नंबर नेम्स, और उनको नंबर नेम के रूप में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, जैसा कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है वही करना है। आप समझ गए बेटा क्वेश्चन को फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ शॉर्टली। यहाँ ये जो संख्या दी रखी है, यहाँ जो नंबर हमारे सामने है, इसमें हमें कॉमास का यूज करना है कि यहाँ पर हमारे कॉमास कहाँ लगेंगे। कॉमा लगाना दैट्स मीन्स पीरियड समझना। इंडियन सिस्टम में पीरियड्स कैसे होते हैं उसको हमें समझना है। सिर्फ हमें काम करना है कि यहाँ कॉमे लगाने हैं, और कॉमा लगाने के बाद इसको नंबर नेम में लिख देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग नंबर्स insert commas suitably and write their number names according to the Indian system of numeration. What is number? नंबर क्या है? 7 6 3 2 4 3 5। हमें से इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है बेटा। कैसे? 76,32,435। ये हमने यहाँ पर कॉमास को इंसर्ट कर दिया है। अब लिखना है इसके नंबर नेम के लिए। क्या लिखना है? इसके नंबर नेम को हम लिखते हैं। नंबर नेम को हम कैसे लिखेंगे? 76 लाख। क्या लिखेंगे? 76 लाख। इट इज आवर नंबर नेम। ये हमारा नंबर नेम हुआ बेटा, जिस तरीके से हमने इसको यहाँ ऑन ब्लैक बोर्ड राइट डाउन किया है, जो लिखा है 76,32,435। इस प्रकार से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमें दिए गए नंबर में कॉमास को लगाना है सही स्थान पर, जैसे कि इंडियन सिस्टम में लगाया जाता है। उसके बाद उसके नंबर नेम को लिखना है, जैसा कि यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ रेड कलर में आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी क्वेश्चंस को करना होगा। इट इज आवर क्वेश्चन 8 एंड इट इज सेकंड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पर हम लोग आ गए हैं। जो संख्या हमारी दी गई है वो ये है, और इस संख्या को हमने क्या करना है, इस नंबर को यहाँ कॉमास को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इट इज फर्स्ट पीरियड एंड इट इज सेकंड एंड इट इज थर्ड। दैट मीन्स हमने सही स्थान पर अपने कॉमास को इंसर्ट कर दिया है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिर्फ कॉमास को लगाना ही सॉल्यूशन है। अब आते हैं इसके नंबर नेम के पास। दैट मीन्स 5,83,63,64,950। Now it is next question. 999,999. It is the number. Solution, हमें कॉमा इंसर्ट इसमें करना है, कॉमा को सही स्थान पर लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा को इंसर्ट किया है, और यहाँ इसके बाद 2 डिजिट के बाद हमने कॉमा को इंसर्ट किया है। तो हम चलते हैं नंबर नेम के पास। 9,99,999।
इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सेक्शन 3 को स्टडी किया। नेक्स्ट इट इज सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया नंबर है बेटा हमारे सामने 748956। जब हम इसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 74,89,536। नंबर नेम की बात करें तो 74,89,536। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग नंबर्स insert commas suitably and write their number names according to the international system of numeration। अपने दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 में जो कुछ हमने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी हम जो कुछ किए हैं आप देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि यहाँ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन की बात कर रहा है और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है। सिर्फ अंतर क्या है हमारे पास, इट इज इंडियन सिस्टम एंड इट इज इंटरनेशनल सिस्टम। दैट्स मीन्स जो हम पीरियड्स बनाते हैं उन पीरियड्स में कॉमा को इंसर्ट करने का जो रूल है उस रूल को थोड़ा सा हमें चेंज करना है बस, और बड़ी आसानी से हम दोनों क्वेश्चन को सेम वे में सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेक्शन है जो बेटा यहाँ नंबर दी गई है, इट इज अवर 76435982। हमने इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में चेंज करने की कोशिश किया और देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन हमको बताता है कि पीरियड्स को जब हम अपना जो है सेट करते हैं, जहाँ कॉमा को इंसर्ट करते हैं तो राइट हैंड से 3 डिजिट 1s 10s 100 1 पीरियड कहेंगे तो बेटा एंड कॉमास। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 5 3 4 अनदर 3 डिजिट्स हम फिर से यहाँ पर अपना जो है कॉमा को इंसर्ट कर देंगे एंड देन यहाँ से आगे 3 हो 1 हो 2 हो वहाँ ये आपके नेक्स्ट पीरियड में शामिल किए जाते हैं। दैट्स मीन्स भाई बहुत सिंपल सा इसी सिस्टम है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में कि वहाँ पर 3 डिजिट का एक पीरियड होगा, चाहे वो आपका वंस में हो, चाहे वो आपका 1000 में हो, चाहे वो आपका लेख में हो। इसी प्रकार से हम उसको आगे स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड होता है बेटा यहाँ हम लोग वंस पीरियड कहेंगे, इट इज़ आवर 1000 पीरियड होगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं इट इज़ आवर मिलियन पीरियड एंड देन इससे आगे एंड देन इससे आगे। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर दिए गए नंबर को यहाँ कॉमा इंसर्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कौन से वाला, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बड़ी आसानी से, ये हमने ग्रीन कलर में देखा। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि राइट नंबर नेम को हमें लिखना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम अपने नंबर नेम को लिखते हैं, जो ब्लैक कलर में हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं नंबर नेम लिखिएगा। तो इसको हम नंबर नेम में कैसे जो है राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे आप इसे देख सकते हैं। 76 मिलियन 435 ये क्या है 1000 982 इस प्रकार से हमने इसे नंबर नेम में लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार से इनके जो बाकी 3 सेक्शंस हैं वो भी होंगे, उन्हें हम बहुत तेजी से देख लेते हैं। बहुत लंबा समय हो गया बेटा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इट इज़ आवर सेक्शन सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमारा नंबर दिया गया बेटा और उसे हमने यहाँ पर जो है कॉमा को इंसर्ट किया है और इसको हम नंबर नेम में इस प्रकार से लिख सकते हैं 576,345। इट इज़ द नंबर क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 3। हम लोग बात करते हैं इसको इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास 3 डिजिट एंड कॉमा इंसर्टेशन, यहाँ पर 3 डिजिट एंड कॉमा इंसर्टेशन। दैट्स मीन्स इस प्रकार से हमने दिए गए नंबर में अपने कॉमास को इंसर्ट किया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन्स हम नंबर नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 मिलियन, इट इज़ 8 मिलियन 954,321। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 4। इट इज़ द नंबर, ये बेटा नंबर दिया गया है हमारे पास 9600543331। यहाँ हम इंसर्ट करते हैं कॉमास के लिए इंटरनेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने अपने कॉमास को इंसर्ट किया, आप देख पा रहे होंगे, और इसे हम यहाँ नंबर नेम में कन्वर्ट करते हैं। लिखते हैं बेटा 960
million, 54,331. It is number name of it. Now let's start our question number 10. बेटा इस क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान से देखना है, विशेष ध्यान से देखना और समझना है। इसके लिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ जो डिजिट हमारे सामने दे रखा है बेटा 4, इस डिजिट को हमें विशेष सावधानी के साथ समझना होगा। इस डिजिट को लेकर हमारे पास फेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, इनमें अंतर पता करना है। कैसे? प्लेस वैल्यू की बात करें तो बेटा इट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40,000। जब हम इसे नंबर नेम में कन्वर्ट करें तो क्या बोलेंगे? 47,000, दैट मीन्स 40। तो यहाँ पर बेटा 40,000 इट्स प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। जो डिजिट हमारे सामने दी हुई है बेटा 4, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 40,000 हुआ है। हम आगे चलते हैं इसके फेस वैल्यू के बाद। तो फेस वैल्यू की यदि हम बात करें तो जो डिजिट हमें जिस फॉर्म में दिख रहा है, जैसा हमें वो दिख रहा है, उसकी जो अपीयरेंस वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू कही जाएगी। तो फेस वैल्यू की बात करें तो ये हम लोग जो डिजिट देख रहे हैं येलो शेड ब्लू कलर में, इट इज 4 एंड फेस वैल्यू ऑल्सो इट्स 4। इसकी फेस वैल्यू भी 4 ही होगी। डिफरेंस की जब हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन के हम लोग लेके चले प्लेस वैल्यू। बेटा पीवी का मतलब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में लेके चलते हैं, प्लेस वैल्यू है, एंड एफवी का मतलब हो गया इसका फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की हम बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो 40,000 माइनस 4 फेस वैल्यू, 40,000 माइनस 4। इस प्रकार से हम इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। हम लोग देख पा रहे हैं कि 40,000 से हमने माइनस 4 किया हुआ है, तो दैट्स मीन्स हियर 39,996 इट्स डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, वो बेटा ये निकल कर आता है। इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेक्शन सेकंड के पास। यहाँ बेटा सेकंड सेक्शन है और यहाँ पर भी 4 को लिया गया है। 64863 दैट्स मीन्स 64,863। यहाँ पर हमने उसी चार्ट को देखा है, आप भी इसी प्रकार से अपनी फिर नोटबुक पर करें बेटा। इसके लिए प्लेस वैल्यू 4,000 एंड फेस वैल्यू इज 4। डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं तो 4,000 माइनस 4 इक्वल टू 3996। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, जो हमारे सामने डिजिट दिया हुआ है, डिजिट को हम देख पा रहे हैं 73,46,812। 4 का वैल्यू की बात करते हैं तो हियर ऑल्सो यहाँ पर भी इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 40,000 आता है, और फेस वैल्यू की हम बात करें तो वो 4 हमारे सामने है। डिफरेंस बिटवीन के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब उसके डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही 39,996 इसका डिफरेंस निकल के आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 के सेक्शन 4 पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ जो नंबर दिया गया है बेटा, हमारे नंबर हमारे सामने है 54,96,342। यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 4 का जो प्लेस वैल्यू वो क्या है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। और फेस वैल्यू की बात करें तो वो 4 ही है। तो दैट्स मीन्स फिर डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं हम तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 लाख माइनस 4, तो 3,99,996 इट्स आंसर। एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। और उसके एक्सरसाइज को हम लोग स्टडी कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1। उस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख पा रहे हैं। इसके 4 के हम वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू की हम बात करते हैं तो 4 का जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो 40 है, और 4 का जो फेस वैल्यू की हम बात करते हैं 4 ही है। या डिफरेंस की बात करें, यानी दोनों को माइनस करके देखें तो 40 माइनस 4 इक्वल टू 36। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी किया और इसे विस्तार से समझा। बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से समझा होगा आपने।
यदि आप नहीं समझ पाए तो आप अपनी क्लास को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, उसे बार बार पुश करके देख सकते हो, अपनी रफ नोटबुक को साथ ले सकते हो और उसे फेयर पर भी मेंटेन कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। अब इसी रूप से जानते ही होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, यानी कि अपने 6th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्यूशन के साथ हम लोग स्टडी आगे करने जा रहे हैं। लेकिन वह स्टडी हम लोग करेंगे अपने पार्ट 5 के बाद, यानी हम अपने पार्ट 5th में इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 को विद सॉल्यूशन समझाएंगे। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। आई विश यू बेस्ट फॉर योर करियर। गुड डे। Thank you.